एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वालों पर सरकार का डंडा। आपत्तिजनक कंटेंट बनाने वालों की अब बंद होगी दुकान। सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया बैन। आज भारत में ऐसे कई ऐप्स हैं जो एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट परोसते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले ओटीटी ऐप्स की दुकान अब भारत सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। इन प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स में कुछ लोकप्रिय नाम जैसे उल्लू ऐप, ऑल्ट बालाजी, देसी फ्लिक्स और बिग शॉट शामिल हैं। यह कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तमाम जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद की है। क्यों लगाया गया बैन? सरकार ने इन ऐप्स को लेकर कहा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अनुचित कंटेंट परोस रहे थे, जिससे समाज पर गलत असर पड़ रहा था। इन ऐप्स को बिना किसी सेंसर या निगरानी के चलाया जा रहा था, जो आईटी एक्ट 2000 और बाकी साइबर कानूनों के खिलाफ है। बैन किए गए 25 ऐप्स के नाम कुछ इस तरह हैं। इन ऐप्स पर क्या आरोप लगे? इन ऐप्स पर कई आरोप लगे हैं। अश्लील वीडियो और वेब सीरीज दिखाने का, कम उम्र के यूजर्स को टारगेट करने, इसके अलावा बिना एज वेरिफिकेशन के कंटेंट प्रोवाइड कराना, डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन, आईटी एक्ट और सूचना प्रसारण नियमों के खिलाफ जाना आदि शामिल है। क्यों है ये कदम जरूरी? दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट लगभग इसी तरह की वल्गर सीरीज से इंस्पायर्ड लगता है। ये कंटेंट बच्चों और कम उम्र के लोगों तक आसानी से पहुंच रहा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बिना सेंसरशिप के अश्लील वेब सीरीज रिलीज की जा रही थी। समाज में बढ़ती मेंटल और मॉरल डिग्रेडेशन को रोकना जरूरी हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन ओटीटी ऐप्स पर कार्रवाई की गई है वो बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे ऐप्स को मोबाइल से ज्यादा एक्सेस किया जा रहा था। ज्यादातर ऐप्स फ्री थे और सोशल मीडिया के जरिए उनका प्रमोशन किया जा रहा था। अब इनका कंटेंट नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि सरकार ने मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट दोनों पर बैन लगा दिया है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हटाने होंगे ऐप्स। बैन के आदेश के बाद अब गूगल और एप्पल को अपने ऑनलाइन स्टोर से इन ऐप्स को हटाना होगा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप्स को हटाया जाएगा। वेबसाइट के यूआरएल ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स की वजह से बच्चों तक आसानी से अश्लील कंटेंट पहुंच रहा था। इससे उन पर गलत असर हो सकता था। सरकार की कार्रवाई के बाद ऐप्स चलाने वाली कंपनियों का क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी ऐप मेकर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। यह कार्रवाई नए ओटीटी नियमों के तहत की गई है। भारत है, इसकी संस्कृति संस्कार को मद्देनजर रख के कोई भी काम आप करें, एंटरटेनमेंट का करें, किसी प्रकार का, आप इस सभ्यता को, भारत की संस्कृति को लक्ष्मण रेखा के दायरे में लेके चलना है। इस पर प्रहार ना करें। आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारी यंगर जनरेशन 65% यंगर जनरेशन को कोई आहत या गलत दिशा ना मिले। तो ये सोच समझ के भारत के हित में हमारे युवाओं के, क्योंकि अनगिनत एक्स पर मैसेजेस भारत सरकार को आ रहे थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को आ रहे थे, तो ये सोच समझ के एक निर्णय लिया गया। जो ओवरऑल संस्कृति है, जो युवा है, उनका पथ भ्रष्ट ना हो और जो हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से पतन की तरफ ना जाए, इसलिए ये कदम बहुत सालों से इट वाज मच वेटेड एंड नाउ इट इज मच अप्रिशिएटेड कि जो खासकर जिस तरह से जो ऐप जो इलीगल है उनके प्रति, उनके अगेंस्ट जो ये स्टेप लिया गया है, इट इज अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मैंने पार्लियामेंट में जो मैंने पहली बार बोला था जिस सब्जेक्ट पर, वो यही सब्जेक्ट था कि ओटीटी पर जो भी अश्लील कंटेंट या ऐसा कंटेंट है जो भ्रामक है या जो बहुत ज़्यादा जिसमें हिंसा है, उस तरह का कंटेंट जो हम घर में बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते, वो बंद कर देना चाहिए। आज बंद हो गया। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह बैन की गई वेबसाइटों तक यूजर को ना पहुंचने दें। माना जा रहा है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स को हटा दिया जाएगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।